नमस्कार सभी को। मेरे चैनल फार्मर सन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बेहद ख़ास है। इसमें हम अपने पौराणिक स्थान का वर्णन करने जा रहे हैं। इस देव स्थान का बहुत महत्व है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आस्तिक देव की, जो कि फलोदा गांव में स्थित है। सर्वप्रथम आस्तिक देव की जय। चलिए सबसे पहले करते हैं अब उनके दर्शन। आस्तिक देव फलोदा गांव में एक प्रमुख स्थान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रविवार के दिन यहाँ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी भीड़ रहती है। यह स्थान आस्था का प्रतीक है। यहाँ चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ वातावरण मन को शांति देता है। आइए अब इनके इतिहास को जानते हैं, जिसकी जानकारी हमने अपने बुजुर्गों से प्राप्त की है। आस्तिक देव पिता जगतकारु और माता मानसा के पुत्र थे। इनका जन्म संपूर्ण नागवंश को बचाने के लिए हुआ था। इनका इतिहास महाभारत काल और शुक्र काल यानी सुक्तीर्थ से भी रहा है। जब श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट गए, तब पांडव भी हिमालय के रास्ते स्वर्ग को चले गए और अपना राज्य राजा परीक्षित को सौंप दिया। तब द्वापर युग आने वाला था। एक दिन राजा परीक्षित शिकार पर जा रहे थे। तब उन्हें एक कलयुग रूपी मनुष्य गाय और बैल को पीटते हुए दिखा। राजा ने अपना रथ रुकवाया और कलयुग से पूछा, तू कौन अधर्मी है जो यह अत्याचार कर रहा है? इस अपराध के लिए तुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इस पर कलयुग त्राही करते हुए राजा परीक्षित के पैरों में गिर गया। राजा अपनी शरण में आए हुए व्यक्ति की हत्या नहीं करते थे, तो उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया और उसको बोला, मेरे राज्य की सीमाओं से बाहर निकल जा। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाते हुए विनती करने लगा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे रहने का स्थान भी आप ही दीजिए। कलयुग की विनती स्वीकार करते हुए राजा परीक्षित ने उसे जुआ, मदिरा, वैश्याल्य और हिंसा जैसी 4 जगहें दे दी। विचार करने के बाद राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने की अनुमति दी, किंतु खुद यह भूल गए कि उन्होंने सर पर सोने का मुकुट ही पहना है। रास्ते में राजा को प्यास लगी तो वह समीक ऋषि के आश्रम में चले गए। उन्होंने उनसे पानी की व्यवस्था करने को कहा। उस समय ऋषि ध्यान में लीन थे, इस कारण उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तब मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना असर दिखाया। क्रोध से भरे हुए राजा ने वहां पर पड़ा एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में डाल दिया। फिर भी राजा के इस जवाब से समीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। यह बात जानकर समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने क्रोधित होकर राजा को शाप दिया कि अगले 7 दिन में राजा की मृत्यु तक्षक नाग के डसने से होगी। जब ऋषि का ध्यान पूरा हुआ और उन्हें शाप के बारे में पता चला, तो उन्होंने राजा के पास सूचना भिजवा दी ताकि वह पूरी तरह सतर्कता बरतें। राजा ने अपने आप को मृत्यु के लिए पूरी तरह तैयार कर लिया था और अपने बेटे जन्मजय का राज तिलक कर मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल गए और गंगा किनारे होते हुए शुक्रताल यानी सुख तीर्थ पहुँचे। वहाँ पर ऋषि सुखदेव से मिले और अपने साथ हुई पूरी घटना का वर्णन किया तथा मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना की। इस पर ऋषि सुखदेव ने उन्हें वट वृक्ष के नीचे बैठकर भागवत सुनाई। भागवत सुनने के बाद राजा परीक्षित वन की ओर निकल गए। शाप के कारण तक्षक नाग ने उन्हें डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। जब बेटे जन्मजय को पता चला कि उनके पिता की मृत्यु सर्प के डसने से हुई है, तब उन्होंने संपूर्ण नाग जाति का विनाश करने के लिए यज्ञ आरंभ किया और सभी सांप हवन कुंड में आकर भस्म होने लगे। अंत में तक्षक नाग की बारी आई। तक्षक इससे डरकर इंद्र की शरण में चला गया। इस पर जन्मजय ने अपने ऋषियों को आज्ञा दी कि इंद्र यदि तक्षक को ना छोड़े तो उसे भी तक्षक के साथ खींच मंगाओ और भस्म कर दो। जैसा ही ब्राह्मणों ने इंद्राय तक्षाय स्वाहा कहना शुरू किया, तब तक्षक के साथ इंद्र भी खींचने लगे। इंद्र ने तक्षक का साथ छोड़ दिया। जब माता को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने आस्तिक को मामा तक्षक की रक्षा करने की आज्ञा दी। जब तक्षक खींचकर अग्निकुंड के समीप पहुंचा, तब आस्तिक ने आकर जन्मजय से प्रार्थना की और तक्षक के प्राण बच गए। वचनबद्ध होने के कारण जन्मजय ने खिन्न मन से आस्तिक की बात मानकर तक्षक को मंत्र प्रभाव से मुक्ति दी
और नाग यज्ञ बंद करा दिया। सर्पों ने प्रसन्न होकर आस्तिक को वचन दिया कि जो तुम्हारा आख्यान श्रद्धा सहित पढ़ेंगे हम उन्हें कष्ट नहीं देंगे। जिस दिन सर्प यज्ञ बंद हुआ उस दिन पंचमी थी, अतः आज भी भारतीय उक्त तिथि को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। संपूर्ण नाग जाति आस्तिक का सम्मान करती है और उनके भक्तों को कष्ट नहीं देती। बुजुर्गों ने बताया है कि आस्तिक के दो प्रमुख स्थान हैं, राजस्थान और फलौदा गांव। जब हमारे पूर्वज राजस्थान से यहाँ फलौदा आकर बसे थे तब उन्होंने आस्तिक की स्थापना गांव में की थी। तो ये थी आस्तिक देव की पूरी कहानी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।